दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं सूर्य को जल देने के साथ। ओम पूर्ण नमः। है ये सही तो हमारे साथ। हाँ मैं एक बात देखता हूँ कि हर आदमी जो है ना कुछ करना नहीं चाह रहा। वो ये चाह रहा है अभी दवा खाऊं और ठीक हो जाऊं, जबकि अंदर जो हमारे ऑर्गन या अवयव पड़े हुए हैं, जैसे आपको जो है रोशनी चाहिए, ऐसे उन्हें रोशनी चाहिए। और वो रोशनी जब मिलती है जब आदमी जो सुबह जो है योगासन प्राणायाम थोड़ा भ्रमण करता है। जब तो आप देखते हो संत लोग बड़े बड़े महापुरुष जो एक जगह नहीं बैठते, भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए इंसान को जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो ये मार्ग कभी नहीं छोड़े। बस अंदर गर्मी ऊर्जा आती है जो हम एक्सरसाइज करते हैं या आसन करते हैं या प्राणायाम। हाँ मतलब ये समझो जो आपके रक्त के कण हैं वो भी अंदर जमा हो जाते हैं अगर आप कुछ नहीं करोगे। उन्हें चलना जरूरी है। जैसे कि विद्युत धारा होती है, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में। अगर वो धारा एक जगह रुक जाए तो आने वाले आगे कमरों में अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार जो हम ये जो भी योगिक क्रिया करते हैं, योगिक क्रियाओं का संबंध होता है हमारे फेफड़ों से। फेफड़ों को रोज योगिक क्रिया चाहिए। इसलिए जीव को जो है अगर जीवन अपना अच्छा और सफल बनाना है तो ये कड़वा घूट पीना पड़ेगा। क्या है कड़वा घूट वैसे? हाँ आदत में आ जाता है। जैसे खाना जरूरी होता है, पीना जरूरी, सोना, ऐसे ये भी एक आदत बन जाए ना तो ऐसा होता है। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ना उसके प्रकार उसके सेल डाउन पड़ते रहते हैं। यार शक्ति कमजोर हो गई, हार्ट काम करना बंद कर दिया, लीवर ने कम कर दिया, पेट में गैसें बननी चालू हो गई। हाँ जबकि 50 के बाद जो है हमारा जीवन सात्विक होना चाहिए। खाना पीना सही होना चाहिए, रहन सहन सही होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। तो हाँ नियम, क्योंकि वो हमारा जो है आगे का कल सुधारता है 50 के बाद जो है। इसलिए हर व्यक्ति को 50 साल तक जो चाहे वो करे, लेकिन 50 के बाद सीधा हो जाए। अगर वो सीधा नहीं होगा तो फिर उसका जो है बोनस पॉइंट खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऊपर वाला उसे बोले आजा भैया तेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। जैसे कि किसी को फांसी लगनी होती है ना, बोले भाई फलाने दिन फलाने समय पे, बोले तू जब तक खूब खा खूब मौज ले, लेकिन जब उसका वो समय आता बोले अब तेरा कार्यकाल समाप्त। अब बोले भैया तू जा। ईश्वर ने हमारे साथ बहुत न्याय करा। इंसान जो है उनकी महिमा नहीं जानता ईश्वर की, इसी वजह से परेशान है। बीमारी कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। आदमी डर डर के जी रहा है। मैं देखता हूँ बहुत से लोगों का हाथ ही ना उठता, यही अटक जाएगा और ऊपर करेंगे तो चीख निकल जाएगी। जब आप इसे चलाओगे ही नहीं तो भैया इसकी तो कार्य क्षमता रुक जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि हर 100 आदमी से 10 आदमी जो है पेट का मरीज है, बवासीर का मरीज है। क्यों है? कि वो वायु पास ही नहीं हो रही उसकी, जबकि वायु पास होना बहुत जरूरी है।
ये हमारे जो दो ईश्वर ने फेफड़े दिए हैं, ये पूरे शरीर को साथ के रखते हैं। यही ऑक्सीजन बनाते हैं, यही हीमोग्लोबिन बनाते हैं, यही हार्ट को मजबूत करते हैं, यही जो है रक्त को ऊपर नीचे ले जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा संपूर्ण शरीर को ऊर्जा मिलती है। अच्छा, पानी, जो धरती से आप पानी ले रहे हो या पी रहे हो या खाना बना रहे हो, सबसे पहले इस पानी को जो है अपने शरीर को पिलाओ। अब आदमियों ने क्या, पानी तो पीना कर दिया कम और खाना कर दिया ज्यादा चालू, उसी वजह से जो पानी की कमी आ जाती है। अच्छा, पानी का काम क्या है, एक तरीके से शरीर को फिल्टर करना है। बिल्कुल, पानी लिक्विड है जो डॉक्टर, बस 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 पानी की वजह से तो वो अंदर जो है जलना चालू हो जाता है, खून, प्लेटें कमजोर पड़ जाती हैं। 6 दिन के बाद डेंगू अपने आप दोबारा ठीक हो जाएगा। प्लेटें अपने आप बड़ी हो जाएंगी, अपने आप, बिना किसी दवाई की। दवा की तो जरूरत भाई साहब, जरूरत किसी को नहीं है। सिर्फ जो चीज है वो आदमी शरीर को पानी पिला ले, बस। शरीर में 90% ताकत पानी की है, आप ये समझ लो। अब मैं देखता हूँ इस दिनों में लोगों के पट्टे बन जाते हैं सिरों पे, गर्दन पे बन जाते हैं, और ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल मुर्दार हो गए। अगर डेली आप इस गर्दन की एक्सरसाइज करोगे, कभी भी आपको गर्दन की नसों की शिकायत नहीं होगी। ये नसें सब जाम और चौक हो जाती हैं। हाँ, लच्छे बन जाते हैं अंदर, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे। हाँ, उसी से जो है नसें फूल जाती हैं गले की, उसी से थायराइड हो जाता है। आप इस चीज को इस्तेमाल कितना दे रहे हो सर को बताओ। 2 घंटे डॉक्टर के यहाँ बैठ के नंबर तो लगा दोगे, लेकिन 1 घंटे यहाँ के मेहनत नहीं कर सकता आदमी। अगर दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है तो वो है जल, और जल जिसने धारण कर लिया उनने शरीर के सब रोगों को भगा दिया। ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम साइब्र सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ, छोड़ दो हुए आगे की तरफ, हथेली मिली हुई जमीन से। यहीं से उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, और सीधा बैंड देते हुए श्वास भरते हुए ऊपर आकाश लोक में। नीचे और पीछे की तरफ दोनों पैर, पर्वतासन, लेट जाएंगे। श्वास भरते हुए भुजंगासन। भुजंगासन से जितनी भी रीढ़ की हड्डी के अंदर केशुरकाएं सब कार्य करती हैं, क्योंकि तो शरीर जो मुड़ता है, और मुड़ता है तो इसके अंदर बल मिलता है। पर्वतासन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, और पीछे वाला पैर बराबर, और श्वास भरते हुए ऊपर और वापसी। ये सूर्य नमस्कार करने में कम से कम जो है 25 ग्राम ऊर्जा आ जाती है शरीर के अंदर, एनर्जी मिल जाती है। अगर हम 5 करेंगे तो समझ लो 1.25 आपकी एनर्जी बढ़ी रहेगी, कम नहीं पड़ेगी बॉडी की कभी भी। फिर दोबारा सांस भरते हुए पीछे,
छोड़ दो वापसी। उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, सांस भरते हो ऊपर की तरफ। छोड़ दो वापसी, सीधा पैर पीछे और लेट जाए। सांस भरते हुए ऊपर। जितनी नस नाड़ियां बंद पड़ी हैं सब खुल जाती हैं और उसके कारण ही शरीर में फिर ऊर्जा और बल मिलता है। वापसी, उल्टा पैर पीछे सीधा, पीछे की तरफ, पीछे वाला पैर आगे की तरफ, दोनों घुटने सीधे, हथेली चिपकी हुई और सांस भरते हुए वापसी। ये जो सांसें फेफड़ों तक आती और जाती हैं, इससे फेफड़े शुद्ध और पवित्र होते हैं। इस कारण दमा है, खांसी है, श्वास के रोग हैं, सब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं बॉडी से। क्यों हो जाते हैं? कि उसके अंदर स्थान रहते ही नहीं, नम निर्वाह हो जाता है शरीर का। एक बार और सांस भरते हो पीछे, छोड़ दो वापसी। यहीं से उल्टा पैर पीछे और सीधा आगे, सांस भरते हो ऊपर की तरफ, छोड़ दो वापसी। वापसी, श्वास जितनी और लंबी गहरी ली जाती है उतने ही तेजी से शरीर के रोग कम होते हैं। श्वास भर दो, भुजंगासन। भुजंगासन करने वाले का कभी भी रीढ़ की हड्डी में गैप नहीं आएगा, डिस्क स्लिप नहीं होगी, क्योंकि हड्डी ऐसे मजबूत और बलवान होती हैं भुजंगासन करने से। वापसी, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, अब वापसी। और यहीं से श्वास भरते हुए पीछे, भूमि नमन। किसी को नहीं पता कि मेरे शरीर के अंदर कितनी सांसें हैं, लेकिन अगर आप नियम से सांसें और गहरी और लंबी लोगे तो आपको 100 साल की उम्र भी लगेगी, जैसे कि आप जो है 12 साल के बालक हो। महात्मा बुद्ध जो थे वो पूरे संसार में भ्रमण करते थे और लोगों के कष्टों को हरते थे। उनका कहना यही था, जो मनुष्य नियम से 4 बजे उठेगा, उठ के जो है 4 गिलास गुनगुना पानी पिएगा, उसके पश्चात वो भ्रमण करने जाएगा। अगर बूढ़े हैं तो अपनी गति से चलेंगे और बच्चे हैं तो थोड़ा तेज चलेंगे। उसके पश्चात वो जो है कहीं बैठेगा, योगासन, सूर्य नमस्कार, लेकिन प्रणाम जो है वो ठीक से और सही करेगा, यानी कि वो कपाल भारती भी करेगा, अनुलोम विलोम भी करेगा। इससे जो शरीर को एनर्जी मिलेगी, उससे शरीर के रोग भागेंगे। और बोले व्यक्ति जो नियम से ऐसा करेगा तो वो बुढ़ापे में भी जो है बालक जैसा महसूस होगा, क्योंकि बुढ़ापा कैसे आता है? अंदर के जो अवयव होते हैं जो कमजोर हो जाते हैं, उन्हें शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, वही हड्डी, वही मांस, वही चेहरा, वही त्वचा, सब कुछ वही रहता है। इसलिए अगर जीवन में शरीर को लंबा और टिकाऊ रखना है तो ये सुबह 4 बजे उठने की आदत अपने जीवन में आप बना लो। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, जो व्यक्ति 4 बजे उठता है उसकी स्मरण शक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ती और जो ईश्वर की सांसें हैं वो ईश्वर में ही लीन रहती हैं, उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता संसार में।
उसे सभी अपने लगते हैं, कोई पराया नहीं लगता है। श्वास छोड़ते हुए मंडूकासन। भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये जब पेट दबता है ना, तो ये अंदर आपकी आंतें दबती हैं। आंतों में जितना भी रुका हुआ मल है सब पिघल जाता है और जठराग्नि के द्वारा स्वाहा हो जाता है। क्योंकि जब तक आंतों में मल रहता है तब तक जो है नस नाड़ियों में मल की मात्रा बनी रहती है। लेकिन जब हम श्वास छोड़ते हुए आगे आते हैं, मंडूकासन करते हैं, तो आंतें भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती हैं। पेट में ऐंठन नहीं रहेगी, गैस नहीं बनेगी, बवासीर जलंधर भवंदर कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीचे आके सड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, जब शरीर में मल की मात्रा बढ़ जाती है तो हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, नस नाड़ियां बिल्कुल कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर हम आसनों के साथ ये मंडूकासन करते हैं तो सबसे बड़ी बात, एक तो हमारा पेट साफ रहेगा। जिसका पेट साफ रहता है उसके जीवन में कभी हार्ट रोग नहीं होता, ध्यान रखना आप। पेट के कारण ही हार्ट को दिक्कत आती है। श्वास और दमा के जितने भी रोग हैं सब जो है, समझ लो आपके पेट का कचरा नहीं निकला तो ऊपर कैसे जो है जोर मारती है। पेट साफ हो गया तो जो भी आओगे खाओगे पियोगे उसका पूर्ण रस मिलेगा शरीर के अंदर, पूर्ण विटामिन मिलेगी, पूर्ण हार्मोन बनेंगे शरीर के अंदर। हार्मोन की कमी से भी शरीर जो कमजोर पड़ जाता है। जय जय श्री राम। और लाला जी, अरे ऐसी बातें होंगी। देखो स्वस्थ तो पूरा संसार है, जो शरण गुरु की आया, ये लोग सुखी पर लोग सुखी। हमारा का ये काम है अब 50 से 1 घंटे का कपालभाति समझे और मंडूकासन और सब हम क्रिया करके तब आते हैं। तो इन्होंने थोड़ी करोगे। अरे कोई बात नहीं लाला जी, आप हमें तो ये महीना ऐसे ही करना है, फिर इसके बाद हम बैठेंगे यहाँ पर 1 तारीख से ठंड मान के जाना है ना। जब हम घर पे कर आना तो फिर ठंड में बैठने से क्या फायदा, खुराक ले लो। ये सोई हुई भी नस नाड़ियां जग जाती है, जो नसें सो जाती है कमजोर पड़ जाती है, सुप्त वज्रासन से वो भी जागृत हो जाती है। ठंड थोड़ी देर लगती है बस। जब आप ये करते हो ना योगासन प्राणायाम, तो शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा, आपकी इतनी ऊर्जा है कि संसार की भी ऊर्जा कम पड़ जाएगी। बड़े बड़े सौर मंडल इस मस्तिष्क के अंदर है छुपे हुए, जो व्यक्ति जिसके बारे में जानता नहीं है। हाँ, भगवान जो नारायण रूप में आए तो जब माँ यशोदा ने उनका मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखा दिया। वो लोगों को संदेश दिया कि हर व्यक्ति के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, लेकिन वो उसके बारे में जानकारी नहीं रखता। समझो, ये मनुष्य जो शरीर बहुत ऊंचा शरीर है, देवता भी इसे पाने के लिए तरसते हैं। हाँ, ये गुरु नानक भी देखो हमारे मनुष्य में आए, बड़े बड़े अवतार, चाणक्य ऋषि, दत्तात्रेय, ये सब अवतार रूप में आए, लेकिन उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि आप किसी से कम नहीं हो। हाँ,
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अपने को सिद्ध करना, बस थोड़ा टाइम लगता है। और एक बार जो चीज शुद्ध हो जाती है तो फिर जो भी सीधी हो जाती है, फिर उसे किसी की जरूरत नहीं है। और वो बिना ईश्वर की कृपा के कुछ नहीं होता। तो ईश्वर की कृपा नहीं थी तो हम नहीं आ पा रहे थे, लेकिन हम घर कर रहे थे। ईश्वर की कृपा होती है तो जीव उस रास्ते चल पड़ता है। बिना प्रभु की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। अब ये पश्चिम दान आसन है, ये समझ लो कुंडली जागृत करने के लिए रामबाण है। और इसे करने से लीवर के रोग, हार्ट के रोग, किडनी के रोग, मस्तिष्क के रोग, आंखों के रोग, त्वचा के रोग, कोढ़ के रोग, यानी जीव ये करा कोढ़ होगा नहीं। कोढ़ कब होता है? जब अंदर नस नाड़ी बिल्कुल काम नहीं करती, सड़ जाती है, रक्त धारा बहती नहीं है, फिर उसमें पस पड़ जाता है, उसे कोढ़ कहते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत से लोगों के सफेद सफेद दाग है, सराइस है, बड़े बड़े चांद निकल रहे हैं, खुजा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, नहीं सही हो रहे हैं। उस चीज को भी ये सही करता है, क्योंकि ये जो गुदा चक्र पर जोर पड़ता है, गुदा चक्र में रहती है अपान वायु, वो वायु जो है नीचे फंसी रहती है, जिसके कारण ना रक्त बनता है, ना मांस बनता है, ना हड्डियां बनती है, तो अंदर ही अंदर रोग पैदा हो जाती है। सफेद दाग भी देखते होगे आप लोगों के बहुत से, वो इसी कारण है। इसलिए अगर ये पश्चिम है तो कर रहा, लेकिन अगर आप अभ्यास करोगे तो आपका होने लगेगा ये। इसके लिए एक अभ्यास ये भी है कि पीछे जाओ फिर आगे आओ, ऐसे 10 से 12 बार। ये रीढ़ की हड्डी भी मुलायम करता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जब हार्ड हो जाती है तो कमर झुक जाती है। आपने एक बात देखी होगी बुढ़ापे में, क्योंकि हड्डी सुकड़ने लगती है, क्योंकि इसमें रक्त संचार घटता है, तो उन्हों करके झुक जाती है। लेकिन ये करोगे तो बिल्कुल सीधी रहेगी। हाँ, और आनंद जो है वो 50 के बाद ही है, क्योंकि 50 तक तो शरीर में अच्छा खून बन रहा है, जवानी है, लेकिन उसके बाद जो बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन अगर नियम से आप ये करोगे तो बुढ़ापा नाम का शब्द ही नहीं आएगा। लो करके श्वास निकाल दो और श्वास भरते हुए फिर नीचे, श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाओ, नीचे। ऐसा अभ्यास करने से शरीर अपने आप आपका जो है सुडौल और कांतिमान हो जाएगा। देखो जितने भी आसन होते हैं, पद्मासन हो, वज्रासन हो, सिद्धासन हो, सुखासन हो, ये सब शरीर को जो है गतिमान बनाते हैं। इनसे शरीर को गति मिलती है। भाई किसी चीज की गति रुक जाए तभी तो वो वहां पे लेट हो जाती है। इसलिए गति बनाने के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र जपने से क्या होता है? एक तो जो अकाल मृत्यु है, वायुमंडल में ऐसी ऐसी हवा है कि जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन भगवान सब कुछ, शिव को सब दिखाई देता है। तो कभी कभी अकाल मृत्यु में अचानक दुर्घटना हो गई, चोट लग गई, फेंट लग गई, इन सब से रक्षा मिलती है। दूसरी बात, शरीर के अंदर जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं,
हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, गुर्दों की बीमारी, वो भी कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? मंत्र से जो है रक्त के कण शुद्ध होती है, और जिसके रक्त के कण शुद्ध होते हैं उस शरीर में कभी बीमारी आती नहीं। और अंत में जो जीव है वो शिव में ही लीन हो जाता है। शिव क्या है? ये श्वासों में श्वासें लीन हो जाती हैं। भस्त्रिका प्रणाम। लंबी गहरी श्वास। श्वास हमेशा इन फेफड़ों में भरो, पेट में कोई श्वास का स्थान नहीं है। और नासिका के द्वारा श्वास को लंबा खींचो। जितना लंबा श्वास खींचोगे उतना ही आपके फेफड़े फूलेंगे, और जितने फेफड़े फूलेंगे, छाती फूलेगी, उतना ही शरीर के अंदर जो है आपका रक्त का संचार सुचारू रूप से दौड़ेगा। कुछ नहीं है शरीर के अंदर, रक्त की धारा है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है, ये सब इस शरीर के अंदर भरे हुए हैं। विष्ट पदार्थ भी बहुत भरे हुए हैं। उनका नाश करने के लिए हमें जो है भस्त्रिका प्रणाम का सहारा लेना पड़ेगा। ये जो हमारी सूर्य चंद्र नाड़ी है, ये मुख्य नाड़ी है शरीर की। इन दोनों नाड़ियों के द्वारा जब हम वायु का पान करते हैं तो शरीर के अंदर बड़े बड़े बैक्टीरिया जो हैं, जो हमारी नसों को जाम करे हुए हैं, वो भी छोड़ के भाग जाते हैं शरीर के अंदर से। एक हवा मंडल बन जाता है आपके चारों तरफ प्राणायाम करने से। ठंड नहीं लगेगी, शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल गर्मी। आप एक कपड़े में भी लगोगे कि शरीर के अंदर कितनी जो गर्मी आ गई है। वो कब होता है? जब हम दोनों नथनों, दोनों यानी चंद्र सूरज नाड़ी से लंबी और गहरी श्वास लेके छाती फुलाते हैं और फिर श्वास छोड़ देते हैं। जो लोग भस्त्रिका प्रणाम नहीं करेंगे, आने वाले समय में नस नाड़ी उनकी सुकड़ जाएंगी, शरीर के अंदर रोग स्थान बना लेंगे। अरे भाई, शरीर भारी क्यों हो रहा है? नस नाड़ी जाम पड़ गई अंदर की। लेकिन जब हम लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में लेंगे तो नस नाड़ी अपने आप खुल जाएंगे। और श्वास को खूब लंबा खींचो, खूब लंबा खींचो, इतना खींचो, इतना खींचो कि छाती फूल जाए। और जब छोड़ो तो ऐसा हो कि कुछ इसमें है ही नहीं, बिल्कुल खाली कर दो सांसों के द्वारा। जो व्यक्ति 5 से 10 मिनट रोग भस्त्रिका प्राणायाम करेगा, उसे हार्ट की दिक्कत ही नहीं होगी जीवन में, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना पेट की चर्बी बढ़ेगी। चर्बी कब बढ़ती है? जब अंदर नस नाड़ियां जो जाम हो जाती हैं। दवाइयों की टेंशन नहीं कि ये सुबह की गोली है, दोपहर की है, बीपी की है, हार्ट की है, लीवर की है, किडनी की है, ये प्रोस्टेट की है, सारी दवाइयां खत्म। क्योंकि दवाओं का दवा जो है वो आपकी सांसें हैं। इन्हें शरीर के अंदर धारण करने का आप अभ्यास करें। और जो आप ये सूर्य देख रहे हो, ये आपकी जीवन शक्ति है। सूरज निकले, खाना खाओ। सूरज छुपने को हो, खाना हल्का कर दो, क्योंकि फिर जठराग्नि बंद हो जाती है। जब सूर्य छुप जाता है तो फिर शरीर की जठराग्नि काम नहीं करती। सूर्य के रहते रहते आप भोजन का जो है शरीर को धारण कर लो, ग्रहण कर लो। अच्छा, ऐसे कपाल भारती है। कपाल भारती में क्या है? नीचे का जो क्षेत्र है, हाँ, इसे कटी क्षेत्र कहते हैं। इसके अंदर आते पाते हैं, किडनी पिटनी है। वो क्या होता है कि जब हम इन सांसों को बाहर की तरफ फेंकते हैं तो ये पेट अंदर खिंच जाता है। अंदर खिंचने से क्या होता है कि जो भी हमारे अंदर अवयव अंग है वो दबते हैं। जब वो दबते हैं तो उसके अंदर जो भी काई पाई जम गई है वो सब छूट जाती है, और दोबारा से उसमें रक्त की धारा बहने लगती है और वो कार्य करने लगती है। तो क्या है? श्वास है बाहर, पेट अंदर। हमारी नाभि ही हमारी जठराग्नि है, समझ लो। नाभि को अगर हम खींचेंगे तो इसी से अग्नि पैदा होगी, और इसी से आपके भोजन का रस बनेगा। और शरीर के अंदर कभी ना हाथों की दिक्कत आएगी, ना गुर्दे में पथरी होगी, और ना गुर्दे चौक होंगे आपके। गुर्दे चौक होने पर क्या होता है कि डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब हम जो ऐसे पेट को खींचेंगे तो गुर्दे भी बलवान होंगे, और दोनों गुर्दे सही से छानेंगे।
सबसे बात, शरीर की चर्बी कभी नहीं बढ़ेगी। चर्बी बढ़ने से ही शरीर का जो है लोड बढ़ जाता है। चर्बी शरीर पे मात्रा में समान मात्रा में रहती है तो शरीर पे कोई लोड ही नहीं आता, और वो शरीर का लोड फिर अंदर के अंगों में जो बढ़ जाता है, कुछ हार्ट पे पहुंचा, कुछ लीवर पे पहुंचा, कुछ किडनी पे पहुंचा, फिर जो है वो उनके साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन अगर हम जो है 15 से 20 मिनट रोज पेट अंदर खींचेंगे तो शरीर के अंदर कोई लोड नहीं रहेगा, सांसें भी आराम से फेफड़े तक आएंगी और जाएंगी, क्योंकि शरीर हल्का बन जाता है प्राणायाम करने से। एक रोग जो है 100 बीमारी पैदा करता है। हाँ, जब लीवर खून ही नहीं बनाएगा तो शरीर के अंदर बादीपन आ जाएगा, फूलने लगेगा शरीर, समझो शरीर के अंदर ताकत ही नहीं रही। अच्छा, आयु भी बढ़ती है प्राणायाम करने से। पहले लोग जो 1000 वर्ष जी लेते थे वो प्राणायाम की क्रिया करते थे नियम से। कपाल भारती करने से कभी बवासीर नहीं होगी, कभी जलंधर भवंदर नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध वायु मिलती है प्राणायाम करने से शरीर को। शरीर की किरणें शरीर पे पड़ती हैं, सूरज की किरणें, तो शुद्ध विटामिन मिलती है। हाँ, खून भी ऐसा हो जाता है आपका बिल्कुल पवित्र, गंदा खून ही नहीं रहता शरीर के अंदर। अगर रोज थोड़ी देर सूरज की किरणें शरीर पे पड़े तो आंखों का तेज भी बढ़ता है। आंखों का तेज कब बढ़ता है? जब अंदर की नस नाड़ियां शुद्ध होती हैं। हार्ट ऐसा हो जाएगा बिल्कुल पंपिंग बढ़िया हो जाएगी, ना बीपी हाई होगा ना लो होगा, और इस पर लोड भी नहीं रहेगा हार्ट पे आपके। हम हार्ट का इस्तेमाल करते नहीं, हम पेट खींचते नहीं अंदर, हम जो है कंठ दबाते नहीं, इसलिए बीमारी अंदर घर बना लेती है। कंठ दबाएंगे, श्वास बाहर निकाल देंगे, पेट अंदर खींच लेंगे। कंठ दबाने से जो नसों में दोष पैदा हो गए हैं वो दूर हो जाते हैं, नसें सही से काम करती हैं, वायु का आदान प्रदान होता है। ये शरीर को वायु तो चला रही है, कहते नहीं कि गुब्बारे की हवा निकल गई काम खत्म। इसलिए इस वायु को पूर्ण रूप से शरीर को पिलाओ, फिर कंठ दबाओ। कंठ दबाने से ये समझो जो भी आपकी खाने की नली है या श्वास लेने की नली है, दोनों क्लियर हो जाएंगी, यानी दोनों लाइनें क्लियर रहेंगी, तो कभी भी जीवन की गाड़ी नहीं रुकेगी। जीवन की गाड़ी क्या है? ये श्वास है जो नाड़ियों के द्वारा फेफड़ों तक आती है, वो दोनों बिल्कुल लाइन क्लियर रहेगी और टाइम से आप अपना पूरा कार्यकाल करोगे। हाँ, बीच में नहीं छोड़ोगे अपना जीवन। नहीं तो ये गले में नसें रुकने से क्या होता है, आगे गले की समस्या पैदा हो जाती है। और डॉक्टर क्या करता है? अरे गांठ हो गई है, लाओ मैं इसकी गांठ को काट के इसकी रिपोर्ट कराऊं। पता चला वो जिंदगी खराब हो गई उसकी।
इसलिए कभी नहीं छुड़वानी चाहिए कोई भी चीज। कोशिश करो प्राणायाम के द्वारा ही अपने को सिद्ध करो आप। अब ये हमारी चंद्र और सूरज नाड़ी है, ये नाड़ी दोनों जो है फेफड़ों को बलवान बनाती है। जब फेफड़े मजबूत होते हैं तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं रहती। बाई नाड़ी ठंडी होती है, दाई नाड़ी गर्म होती है। लेकिन जैसे कि आप जो घर में लाइट जला रहे हो उसके अंदर ठंडा गर्म का होना जरूरी है, ऐसे ही मनुष्य शरीर के अंदर शीतल और गर्मी दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि इससे ही शरीर को जो है ऊर्जा और बल मिल रहा है। बाएं से लेते हुए दाएं छोड़ते हैं और फिर दाएं से वापसी, और फिर दाएं बंद करके बाएं छोड़ा, फिर बाएं से वापसी, बंद कर लिया, दाएं छोड़ दिया, दाएं से वापसी, फिर बाएं। सबसे बड़ी बात है, जो लोग चंद्र और सूरज नाड़ी के द्वारा प्राणायाम करते हैं, ना तो उन्हें दिमाग का रोग होता, ना मस्तिष्क में ट्यूमर बनता, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां कभी वायु नहीं रुकती, क्योंकि संपूर्ण शरीर को वायु का आदान प्रदान चाहिए। ना उन्हें नसों के रोग होते, ना घुटनों का दर्द होता, उनके घुटने भी मजबूत रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि हर चीज को वायु चाहिए। जब वायु मिलेगी तो झिल्ली भी बनेगी, लिक्विड भी बनेगा, मांस भी बढ़िया बना रहेगा और शुद्धता बनी रहेगी शरीर के अंदर। मेरुदंड सीधा करने से हमारे चक्रों का भेदन होता है। चक्र कहाँ में है? इस मेरुदंड के अंदर चलते हैं। चक्र क्या है? हमारी जीवनी शक्ति है, हमारी आत्म शक्ति है, हमारा आत्म कल्याण है। दो फेफड़े हैं, दाया बाया। बाया थोड़ा छोटा है, दाया बड़ा है, क्योंकि सूर्य नाड़ी से कनेक्टेड है सीधा फेफड़ा जो है। अरे आपको आनंद आएगा भाई साहब, आप करो तो सही। दिमाग की तो आदमी ठस हो जाता है, जिस कारण आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अनुलोम करने से कान के पर्दे निकलेंगे, सुनाई जिन लोग कम दे रहा है ना, उनकी सुनने की ताकत बढ़ जाती है। ये फेफड़े पूरे फूलते हैं, इन्हें फूलने से तो शरीर को एनर्जी और ताकत मिलती है। जितनी ताकत आप अन्न से लेते हो उससे 1000 गुना ताकत आपको प्राणायाम करने से मिलती है। अच्छा, ज्यादा जो लोग खाते हैं मल इकट्ठा करते हैं अंदर, हाँ मूत्र इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो अनुलोम विलोम करता है अंदर का मल मूत्र सब जल के स्वाह हो जाता है। ऐसा होता है जो शरीर में 3 दोष होते हैं, वात कफ पित्त कफ। कफ जो है हर जगह फंस जाता है, दिमाग में फंस गया, दिल पे फंस गया, फेफड़ों पे फंस गया, गुर्दों पे फंस गया, वो सिर्फ अनुलोम विलोम से ही जलता है। प्राणायाम का मतलब यह है कि रोगों का नाश करना। हार्ट को फुल ताकत मिल जाती है अनुलोम विलोम करने से। हार्ट जो है अपने आप वर्किंग करता है, कोलेस्ट्रॉल अपने आप खत्म हो जाता है, समझ लो आप। और जो मंत्र की महिमा होती है, हमारी श्वासों में मंत्र भी चलता है। मंत्र में क्या है कि उस परम सत्ता ओमकार का नाम रहता है, क्योंकि पूरी सृष्टि का मालिक ओमकार है और वो हमारी श्वासों के अंदर अंदर प्रवेश करता है। मांस नहीं बढ़ेगा नाक में, कभी साइनस नहीं होगा, नजला नहीं रहेगा, सिर के बाल जो है सफेद नहीं पड़ेंगे, झड़ेंगे नहीं। हर तरफ से रक्षा हो रही है, हमारी रक्षा का वजह है हमारा। शरीर को क्या चाहिए? ऊर्जा, और वो कब मिलती है? जब हम प्राणायाम करते हैं। उज्जाई प्राणायाम, श्वास भरेंगे अंदर,
फंदे नहीं लगेंगे। फंदे क्यों लगते हैं कि अंदर की नसें चौक हो रही हैं, श्वास पूरी अंदर नहीं आ रही है, लेकिन जब आप ऊंचाई करोगे तो अंदर की नसें खुलेंगी। इतनी अंदर अवरोधक शक्ति पैदा हो जाती है, इतनी हो जाती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, श्वास भी रुक जाती है। ऊंचाई करोगे श्वास बराबर चलेगी आपकी। जो कफ फंस जाता है नली में वो भी सब पिघल जाता है ऊंचाई करने से। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी करने से सिर हल्का होता है और जो मस्तिष्क के अंदर 10 खरब न्यूरॉन्स हैं वो भी धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14 और नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24 और नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43 और नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62 और नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70 और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80 और नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85 और नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106 और नारायण 107 और नारायण 108। ओम सहना बनक्तु सहवीर्य करवा वही तेजस्वी नाम धीतमस्तु मां विद्युता भाई। ओम शांति 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 शांति। प्राणायाम वो क्रिया है, फ्री की दवा है, करना है और जीवन में दवा मुक्त रहना है। शरीर की मांसपेशी भी काम करेंगे, दिमाग भी काम करेगा, हाथ पैर भी काम करेंगे और भारी जो शक्तियां रोग हैं
वो शरीर में प्रवेश नहीं होंगे। इससे बढ़िया इस संसार में कोई दवा नहीं है, सिर्फ इसे सुबह आके पीना है। और जितनी ऑक्सीजन आप इस वायुमंडल में देख रहे हो, इतनी ऑक्सीजन संसार में कहीं नहीं है, और वो सब आपके शरीर में ही पहुंचती है, समझ लो आप। दो ही हैं जो लोग स्वर्ग की कामना करते हैं ना, बाद में वो भी जो है नरक में गिराए जाते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ कि लोगों पर बहुत साधन है, बहुत सुखी हैं, 10-10 गाड़ी उनके दो हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बंगले हैं, लेकिन जिस समय उनके शरीर में रोग आते हैं तो वो बौखला जाते हैं, पागल हो जाते हैं। हाँ, बोले आज डॉक्टर पे जाना है, बोले आज दिल्ली टेस्ट कराना है, आज बम्बई जा रहे हैं, बोले वो अमृतसर से बहुत बढ़िया डॉक्टर आ रहे हैं। अबे जब तूने अपने अंदर के डॉक्टर को छोड़ दिया तो बाहर का डॉक्टर क्या तेरा इलाज करेगा, बता मुझे। बाबूजी ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ मैं। अगर इंसान योग पद्धति पे चल पड़े तो जीवन में उसे किसी दवा डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। और योग पद्धति यही है कि सुबह जो है ब्रह्म काल से जुड़ो, बस। मिलने वाले अभी 15 दिन पहले ही बता रहा हूँ आपको। हाँ किसी को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वो सिद्ध में ले गए। हाँ, 10 सिद्ध वालों ने, आप यकीन नहीं मानोगे, 2 दिन के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया उस मरीज को। हाँ। उन्हें किसी ने वैदिक से उन्हें यहाँ से फटाफट निकाल लो, तो विवेकानंद ले गए, फिर भी जाकर उनको आज वो सिद्ध वाले ने कहा इनको 40 चल रही है, बीपी 40-45 चल रहा है, बीपी तो कहीं काम। देखो बीपी कभी आपका डाउन नहीं होता, आपको महसूस होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी डॉक्टर बहुत ही हाँ, जो नाड़ी होती है ना, वो सिर्फ थम जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन अगर हम उसके हथेलियों को मस लेंगे या तलुओं को मस लेंगे, बिल्कुल गर्मी पैदा करोगे तो नस धड़केगी, सीधा हिसाब है। बाबूजी अब बता दूं आपको, लोगों के घर तक बिक जाते हैं। मैं डोईवाला गया, एक बेचारी बर्तन मांजने वाली थी, तो मैं उस जो जाया तो वहाँ डायलिसिस चल रही पूरे अस्पताल में, डोईवाला में। तो मैंने की बहन जी कौन है, बोले भाई साहब हमारे यहाँ बर्तन मांजे हैं, इन्होंने अपना घर बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, बोले हमारे यहाँ नौकरी करती थी हमने भी, और बोले इनकी डायलिसिस बंद ना हुई, क्योंकि उसे कोई बुद्धिमान मिला ही नहीं। अगर किसी की डायलिसिस पहली बात तो शुरू मत होने दो, और शुरू हो गई है तो किसी बुद्धिमान जो योगिक क्रिया जानता हो उसे पकड़ लो आप, उसी दिनों में उसकी डायलिसिस खत्म हो जाएगी। कोई डायलिसिस कोई बहुत बड़ी बीमारी वो बात नहीं है, लेकिन लोग क्या है, अरे पेट में पानी बन रहा है, अरे पानी तो अपने आप बनेगा जब गुर्दे चौक हो गए, बस। तो भाई साहब वो पैसा अगर आदमी दान में अच्छे कर्मों में लगावे या किसी ट्रस्ट में देवे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। 1000 रुपए अगर कोई 100 रुपए भी दे दे ना, यार मैंने उन्हें 100 रुपए दिए और वहां पे 1 लाख भी दिया ना, तो बोले यार लोग हंसी उड़ाएंगे, बोले भाई साहब मैं ना कह रही कि मेरे वहां 10 लाख लग गए 20 लाख, शांत होकर बैठ जाएगा। और किसी उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान में बोले यार भाई साहब मैंने 101 की रसीद कटाई है हरी ब्रेड वाले, अरे वो साले जब तक 100 बार क्या ना देगा तब तक उसे और वो उसका गोबर गणेश हो जाता है। आप देखते नहीं हो कई बार नेता लोग साले क्या करते हैं, 100 रुपए की चीज बांट रहे होंगे ना तो 6 लोग फोटो खिंचा रहे होंगे पहले। आजकल फोटो खिंचवाने की प्रथा बहुत बड़ी चल गई है, जहां देखो फोटो फोटो फोटो। दिव्य नारायण की तरफ से आप सभी को